हरे कृष्णा। हम देखते हैं कि नवरात्रि आते ही चारों ओर चहल पहल होने लगती है, साज सजावट होने लगती है। नवरात्रि का त्यौहार हमारे भीतर के अंधकार से लड़ने की साधना है। माँ दुर्गा के 9 रूप हमें सिखाते हैं संघर्ष, साहस और करुणा। क्या हम इनको अपने जीवन में उतारते हैं? माँ दुर्गा का अस्त्र सिर्फ दानवों के लिए नहीं था, ये वो शस्त्र है अपने हृदय के विकारों को नष्ट करने का। अपनी वासनाओं को त्याग कर अपनी किसी एक बुरी आदत को छोड़ें। माँ सिर्फ मंदिर में नहीं है, माँ हर उस स्थान पर है जहाँ मन पवित्र हो, कर्म निष्कलंक हो। हमें ये नहीं सोचना है कि माँ से हमें क्या मांगना है, माँ से क्या चाहिए। हमें सोचना है कि माँ हमसे क्या चाहती है। माँ चाहती है कि हम उनके गुणों को अपने हृदय में उतारें। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा ने नवरात्रि के 9 दिनों में असुरों का संहार कर देवताओं को उनके अधिकार वापस दिलाए थे। 9 दुर्गा के स्वरूपों की कथा श्रवण करते हुए आज हम पहुँचे हैं नवरात्रि के चौथे दिन। चौथे नवरात्रि में हम माता कुष्मांडा की कथा का श्रवण करेंगे। माँ कुष्मांडा का स्वरूप दिव्य और अलौकिक है। माँ कुष्मांडा सिंह की सवारी करती है। माँ कुष्मांडा अपने 8 भुजाओं में दिव्य शस्त्र धारण करती है। माँ कुष्मांडा ने अपनी 8 भुजाओं में कमंडल, कमल, सुदर्शन चक्र और कलश धारण किया है। उनके हाथ में जो कलश है वह रक्त और मदिरा से भरा है। माँ कुष्मांडा की महिमा देवी भागवत में विस्तार से बताई गई है। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप में माता कुष्मांडा ने अपनी अपनी मंद स्मित से ब्रह्मांड की उत्पत्ति की थी, इसलिए माँ का नाम कुष्मांडा पड़ा। जब सृष्टि के आरंभ में चारों तरफ अंधेरा था, तब माँ ने अपनी मधुर मुस्कान से संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी। सूरज की गर्मी सहने की शक्ति है माँ कुष्मांडा में। कुष्मांडा का अर्थ है, कु का अर्थ है सूक्ष्म और ऊष्मा का अर्थ है गर्मी और मांड का अर्थ है ब्रह्मांड। तो माँ कुष्मांडा का निवास स्थान सूर्यलोक है। माँ का ये स्वरूप ऊर्जा देने वाला है। सूर्य मंडल में विराजित ये देवी सबकी रक्षा करती हैं, इसलिए इन्हें जगत जननी भी कहा जाता है। तो जगत जननी माँ कुष्मांडा की भक्ति करते हुए इनकी आराधना करते हुए हमें परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की याचना करनी चाहिए। जिस तरीके से वो भगवान की भक्ति में लीन हैं, भक्ति में मग्न हैं, उसी तरीके से हम भी उनसे यही वरदान हमें मांगना चाहिए कि आपकी ये नवरात्रि जो हैं मेरे हृदय के कल्मशों को नष्ट करें और मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करें।